तो आज फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक क्वेश्चन सर्किल चैप्टर से। आशा करता हूँ पहले वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मेरा जो क्वेश्चन समझाने का तरीका है आपको पसंद आया होगा। मैंने उस क्वेश्चन से पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि इसी चैप्टर की थ्योरम्स पे हैं। थ्योरम 10.1 से लेके लास्ट थ्योरम तक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है और हर एक थ्योरम का अलग अलग मैंने वीडियो बनाया हुआ है ताकि आप आराम से एक एक दिन करके भी अगर वीडियो देखें तो आपको वो थ्योरम समझ में आए। उम्मीद करता हूँ आप वो थ्योरम्स की वीडियोस भी देखेंगे और इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने समझाया उसका वीडियो भी ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा। तो आज हमारा क्वेश्चन है टू सर्कल्स, थोड़ा छोटा लिखते हैं, टू सर्कल्स विद सेंटर O and O dash intersect at A and B। दो सर्किल हैं, एक सर्किल का सेंटर है O और दूसरे सर्किल का सेंटर है O डैश हमने ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने O डैश करके उसे लिख दिया है। वो दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं A और B पे। देन प्रूव दैट एंगल पहले सर्किल हम बनाते हैं ताकि आपको ये एंगल समझ में आ जाएंगे। कुछ इस तरह का डायग्राम है। दो सर्किल्स हैं, एक सर्किल का सेंटर O है, एक सर्किल का सेंटर O डैश है, एक A पे और एक B पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तो O डैश O डैश इज इक्वल टू द एंगल O डैश। हमें ये प्रूव करना है। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है, दो सर्किल हैं, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक इंटरसेक्ट करता है A पे, एक इंटरसेक्ट करता है B पे, यानी दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पे। अब हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं इन लाइंस को। अब आपको कुछ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन पहले कितना टफ लग रहा था लेकिन ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद में कितना आसान हो गया है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। हमें गिवन है एक सर्किल विथ सेंटर O एंड रेडियस R एंड अनदर सर्किल, दो सर्किल गिवन है ना हमें, अनदर सर्किल विथ सेंटर O डैश एंड रेडियस R। ओके, दो सर्किल हमें दिए हुए हैं, दूसरे सर्किल की रेडियस को हम R डैश ले लेते हैं क्योंकि रेडियस ज़रूरी नहीं है कि दोनों की सेम हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है। तो पहले की हमने R लिया है तो दूसरे की रेडियस को हमने R डैश ले लिया है। ओके, उसके बाद हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ऑलरेडी उसे हम गिवन पार्ट के अंदर लिखते हैं और जो हमें प्रूफ करना होता है उसे हम टू प्रूफ में लिख लेते हैं। एंगल O डैश इज इक्वल टू एंगल O डैश। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अब कि हमें करना क्या है। हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, O डैश एंड O डैश। हमें ये एंगल्स प्रूव करने हैं इन ट्राइंगल्स की हेल्प से। ओके, तो अब मैं प्रूफ को स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ है मेरा, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल O डैश एंड ट्राइंगल O डैश। ओके, दो ट्राइंगल्स मुझे दिख रहे थे, दोनों ट्राइंगल्स को मैंने ले लिया है। ओके, अब हम देखते हैं, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ओके, तो OA OB के बराबर होगा। क्यों होगा?
क्योंकि ये तो मेरा पूरा एक सर्किल है ना मेरा, ये वाला तो ये O से यहाँ टच कर रहा है इसी सर्किल पे, O से यहाँ टच कर रहा है इसी सर्किल पे, तो दोनों इसी सर्किल की क्या हो गई, रेडियस, और रेडियस तो बराबर होती हैं। तो पहला पॉइंट हमें मिला कि OA बराबर है OB के। ठीक है, सिमिलरली इस सर्किल में आते हैं अब हम, ये सर्किल है O डैश से A पे जा रहा है, O डैश से ही B पे जा रहा है, तो हम लिखते हैं O डैश A बराबर है O डैश B पे, और यहाँ रीज़न हमने लिखा रेडियस, और यहाँ भी रीज़न हमने लिखा रेडियस। दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए किन्हीं दो ट्राइंगल को हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है। तीसरी हमें साफ साफ नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ये तो दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है। ओके, इस ट्राइंगल का भी ये पार्ट है और इस ट्राइंगल का भी ये पार्ट है, तो ऑब्वियसली बराबर ही होगा। तो हमने लिखा ओ डैश बराबर है ओ डैश ओ के। आप चाहें तो ओ डैश ही वापस से लिख सकते हैं, मैंने बस आगे पीछे कर दिया उसको। और इसे लिखते हैं हम कॉमन साइड। ये क्या है, कॉमन साइड। तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है साइड साइड साइड, यानी कि बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ओ ए ओ डैश कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ बी ओ डैश के। ओके, अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में ही हमें ये एंगल मिलता है, एंगल ओ ए ओ डैश, ये वाला एंगल जो कि हमारा टू प्रूफ का पार्ट है, और ये वाला एंगल जो कि हमारा टू प्रूफ का ही पार्ट है, और हमें यही आपस में इक्वल करने थे। तो अब हम लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी एंगल ओ ए ओ डैश बराबर है एंगल ओ बी ओ डैश के, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन के अंदर। ओ ए ओ डैश ओ बी ओ डैश आपस में बराबर हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। फटाफट से एक बार रिकैप्चर करते हैं हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में। दो सर्किल थे, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर O डैश है। वो दोनों सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट का मतलब एक दूसरे को कट करते हैं, और जिन पॉइंट्स पे कट करते हैं उन पॉइंट्स का नाम है A और B। ठीक है, ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमें प्रूफ करना था कि O A O डैश बराबर है O B O डैश के। ठीक है, तो ये जो हमें करना था, इसके लिए हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं इसको, कि हमने ज्वाइन कर लिया O को A से, O डैश को A से, और O को B से, और O डैश को B से। अच्छा, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन क्या था। ज्वाइन O A O डैश A and OB and O डैश B। ये सब हमने कंस्ट्रक्शन का पार्ट इस क्वेश्चन में किया। ओके, ये सब करने के बाद हमने प्रूफ लिया, हमने देखा कि दो ट्राइंगल्स मुझे मिल रहे हैं, और हमें पता होना चाहिए दो ट्राइंगल्स के ही पार्ट हैं ये दो एंगल जो हमें टू प्रूफ में मिले हुए हैं। अगर हम उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बाई सी पी सी टी मुझे ये एंगल्स भी इक्वल मिल जाएंगे। तो ये एक हमारा आसान सा क्वेश्चन था। मैंने बाकी आने वाले वीडियोस भी मैंने डेवलप किए हैं जिनमें थोड़े टफ क्वेश्चन मैं लेने वाला हूं। ये हमारे थोड़े बेसिक से क्वेश्चन हैं जिनसे आपके फंडामेंटल क्लियर हों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें तो बेल आइकन पे भी प्रेस करें। थैंक यू क्लास।